हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके आप अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस में इन्वेस्ट करके आप टैक्स भी सेव कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको एनपीएस रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आप कैसे एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस के दोनों ऑप्शंस एक्टिव एंड ऑटो चॉइस भी आप देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। रिसेंटली मेरे पास एनपीएस में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत से क्वेरीज आ रहे थे, जिसमें यह पूछा जा रहा था कि एनपीएस में हम एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि हम कैसे हर महीने एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डेट को अपने एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू एसआईपी। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे आईसीआईसीआई नेट बैंकिंग के थ्रू एनपीएस में एसआईपी मोड ऑन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आईसीआईसीआई की नेट बैंकिंग पर लॉगिन करना होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप अपने आईसीआईसीआई आई मोबाइल ऐप के थ्रू अगर एनपीएस वाले सेक्शन पर जाते हैं देन वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको नेट बैंकिंग पर आना है और अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड स्क्रीन ओपन होगा। यहां पर टॉप में आपको इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस का टैब देखने को मिल जाएगा। आपको इस टैब के अंदर नेशनल पेंशन सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा जहां पे आप एनपीएस में अपना नाम देख पाएंगे एंड आपको अपना पीरैन नंबर जो कि हिडन रहेगा वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बाकी सभी डिटेल्स यानी कि आपका होल्डिंग अमाउंट कितना है, आपने किस स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया है एंड किस टायर में आपने कितना इन्वेस्ट किया है, ये सभी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपको यहां से एसआईपी स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपको मेक कंट्रीब्यूशन का बटन मिलेगा। आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे देन नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको बिलर्स सेक्शन देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख पाएंगे कि आपको अपना बिलर नेम यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंज्यूमर डिटेल्स में आपको अपना पीरैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी देखने को मिल जाएगा। स्टेटस में आपको रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड देखने को मिलेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने ऑलरेडी अपना एनपीएस का बिलर रजिस्टर नहीं किया है देन आपको यहां पर बिलर सेक्शन में एनपीएस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको अपना एनपीएस एज अ बिलर रजिस्टर करना है, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में ये डिटेल में डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप अपना एनपीएस को एज अ बिलर रजिस्टर कर देते हैं उसके बाद ही यहां पर आपको अपने एनपीएस रिलेटेड सभी डिटेल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नीचे आपको बाकी बटन्स भी मिल जाएंगे जैसे कि मॉडिफाई बिलर, मेक पेमेंट, पेमेंट हिस्ट्री, रिमूव बिलर एंड सेव एज फेवरेट। अब अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपको मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहां पर आप अपने सभी डिटेल्स को देख पाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं फ्रॉम विच ऑफ योर अकाउंट्स, इसमें आप अपना सेविंग अकाउंट्स का नंबर देख पाएंगे जिससे पैसे डिडक्ट होकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब सबसे पहले यहां पर आपको अमाउंट डालना होगा कि आप कितना अमाउंट अपने एनपीएस अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर करना चाहते हैं। हम यहां पर 1000 कंसीडर कर लेते हैं कि हम हर महीने अपने एनपीएस में 1000 रुपए डालना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पर 1000 रुपए एंटर करना होगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन डेट में आपको ट्रांजैक्शन डालना है कि आप महीने के किस दिन में इस एसआईपी को करना चाहते हैं। यहां पर हम अभी के लिए 15 जून सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेमेंट टाइप। डिफॉल्ट यहां पर वन टाइम रहेगा, इसको चेंज करके आपको रिकरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आप रिकरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो पेज रिफ्रेश होगा एंड इसके बाद यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी में वीकली एंड मंथली वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब अगर आप मंथली बेसिस पर एसआईपी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मंथली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, मतलब आप कितने इंस्टॉलमेंट्स करना चाहते हैं, कितने महीने तक आप सेम एसआईपी को रिपीट करना चाहते हैं। अगर आप अगले 12 महीने के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर 12 एंटर करना होगा एंड ये सभी डिटेल्स डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा जहां पे आप अपने सभी एनपीएस रिलेटेड डिटेल्स को देख पाएंगे एंड आपने कितना अमाउंट एंटर किया है वो भी आप देख पाएंगे। इसके अलावा नीचे आपको वन टाइम पासवर्ड मांगा जाएगा। इसका मतलब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, आपको वो ओटीपी यहां पर एंटर करना है एंड इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका एसआईपी क्रिएट हो जाएगा एंड जो भी पेमेंट डेट आपने दिया है उस दिन हर महीने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यहां पर आपको ध्यान देना है कि आप जितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स डालते हैं उतने बार ही ये एसआईपी रिपीट होगा एंड जब ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको वापस से नया एसआईपी क्रिएट करना होगा। यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात है वो है पेमेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आप यहां पर मंथली सेलेक्ट करते हैं तो हर महीने ये एसआईपी रिपीट होगा एंड आप अगर चाहते हैं कि वीकली बेसिस पर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए आपको पेमेंट फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन में वीकली सेलेक्ट करना होगा। अब हम बाकी सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको बैक बटन पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको बाकी सभी ऑप्शन से मिल जाते हैं जिसमें आपको मॉडिफाई बिलर का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, रिमूव बिलर का एंड सेव एज फेवरेट का। अगर आप अपने प्रीवियस पेमेंट्स यानी कि पेमेंट हिस्ट्री को देखना चाहते हैं देन आप पेमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको डेट फ्रॉम एंड डेट टू यानी कि आप कब से कब तक के पेमेंट हिस्ट्री को देखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके गेट ट्रांजैक्शंस वाले बटन पर क्लिक करेंगे देन आपको अपने सभी प्रीवियस ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स आई होप अब आपको यह समझ आ गया है कि आप कैसे आईसीआईसीआई नेट बैंकिंग से एसआईपी मोड में अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट जरूर करें, आई विल आंसर देम। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप डी रेमिट फैसिलिटी के थ्रू कैसे एनपीएस अकाउंट में एसआईपी मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डी रेमिट फैसिलिटी क्या होती है। तो अगर आपने अभी तक लर्न एंड इन्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आप तक सभी टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।